दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 अप्रैल 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के। लिखा हुआ है कि 25 के करीब नतीजे आने की संभावना। यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो बन करके तैयार हो गया है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम की तैयारी अंतिम चरण में है। बोर्ड सूत्रों की माने तो परिणाम 25 अप्रैल के आसपास घोषित किए जा सकते हैं। पिछले वर्ष भी 25 अप्रैल को ही परिणाम जारी किया गया था। इस वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 12 मार्च को संपन्न हो गई थी। हाई स्कूल की परीक्षा में करीब 26 लाख और इंटरमीडिएट की परीक्षा में करीब 24.5 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। बोर्ड ने मूल्यांकन कार्य 18 मार्च से 4 अप्रैल तक पूरा कराया था। ठीक है, उसके बाद जो है कुल मिलाकर के अब रिज़ल्ट अंतिम चरण में चल रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो है तकनीकी परीक्षण इसका अभी चल रहा है और जैसे पूरा होता है तो रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कब आएगा। तो 25 के आसपास इस बार भी रिज़ल्ट जारी होने की संभावना बताई जा रही है। अगर कुछ लेट हुआ तो 28-29 तक ये रिज़ल्ट आपका जा सकता है। होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारियों की मुख्यमंत्री आज करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा की समीक्षा करेंगे और इस बाबत आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। बैठक में सभी एडीजी जोन, पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त, डीआईजी रेंज, डीएम, जिलों के पुलिस कप्तान और डीआईओएस उपस्थित रहेंगे। ठीक है, तो ये परीक्षाएं आप जानते हैं 25, 26 और 27 अप्रैल को होंगी, जिसकी परीक्षा सूचना बोर्ड संपन्न कराने के लिए आज महत्वपूर्ण जो है समीक्षा बैठक की जाएगी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। वहीं पर आपको बता दें इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी कल जारी किए गए हैं, उनको भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए सभी छात्रों के लिए सूचनाएँ दी गई हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तो यहाँ पर टाइमिंग दिया गया कि 74 जनपदों में परीक्षा हो रही है। समय 10 से 12 और 3 से 5 बजे के बीच ये परीक्षा होगी। इसके साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिए कहा गया कि लिखित परीक्षा के दौरान जो अभ्यर्थियों को निर्देश पढ़ना होता है, अटेंडेंस शीट भरनी होती है और अन्य कई औपचारिकताएं पूरा करना होता है, जिसके कारण उनका करीब 5 मिनट जो है ख़राब हो जाता है। इस वजह से सभी छात्रों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही कहा गया है यहाँ पर कि निर्देश पुस्तिका का आप ध्यान से पढ़ें, जो उसमें दिए गए सूचनाएं उनका पालन करें। और एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है कि जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। जिनकी परीक्षा 25 तारीख को है उनके एडमिट कार्ड आज 22 तारीख को आ जाएंगे। 26 तारीख को जिसकी परीक्षा है उसके 23 को आएंगे और 27 तारीख को जिसकी परीक्षा है उनको 24 को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई में जॉब लेना चाहते हैं तो 814 पदों पर जल्द भर्ती होगी। यूपी के राजकीय आईटीआई में 814 पदों पर भर्ती होगी। नई आईआईटी पीपीपी मॉडल की बजाय शासकीय तरीके से चलेंगी। नई खुली 22 आईटीआई में 37 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें अलग अलग तरह के पद रहेंगे। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर देख लें और जो वैकेंसी आती है तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरीके के पोस्ट रहेंगी। स्टेनोग्राफर भर्ती के पद 261 से 1715 हुए। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी भर्ती परीक्षा 2025 में पदों की संख्या 261 से बढ़कर के 1715 हो गई है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में एसएससी ने 26 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। विज्ञापन के समय पदों की संख्या 261 थी। आयोग की ओर से मंगलवार को सूचना जारी की गई और पदों की संख्या 1715 कर दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं स्टेनोग्राफर की खुशखबरी है। इसके साथ ही आरओ भर्ती 2023 को लेकर के अपडेट्स दिए गए हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 में चयनित 24 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से ये प्रपत्र डाउनलोड करके सही भर करके हार्ड कॉपी 30 अप्रैल की शाम 5 बजे तक आयोग पहुंच जाए या व्यक्तिगत रूप से जाकर के भी आप जमा कर सकते हैं। साथ ही कुछ अभ्यर्थियों को कहा गया है कि वो सक्षम अधिकारी से अपना एनओसी प्रमाण पत्र भी जमा कराएं।
देखिए ये नोटिस है लोक सेवा आयोग की, जो कि कल जारी की गई थी। इस नोटिस में सभी छात्रों के रोल नंबर दिए गए हैं जो चयनित हैं। ठीक है, किनको एनओसी उपलब्ध करानी है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई कि इन छात्रों को अपनी एनओसी उपलब्ध करानी है। इसी के साथ ही एलटी ग्रेड को लेकर के नोटिस जारी हुई 2-3 दिन पहले। इसमें कहा गया था कि हिंदी, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, इनमें कुछ छात्रों का चयन किया गया है अलग से, तो इनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए कि हिंदी विषय में दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत 3 अभ्यर्थी हैं। कौन कौन से? तो ये रोल नंबर, ये रोल नंबर और ये रोल नंबर। सामाजिक विज्ञान विषय में दिव्यांगजन श्रेणी का 1 अभ्यर्थी, रोल नंबर ये दिया गया है। ठीक है, इनको भी सफल घोषित किया गया। पहले ये सफल नहीं थे, अब सफल घोषित किया गया है। तो ये भी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, उसी के संबंध में सूचना ये है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप में 1,10,000 युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का दिसंबर तक विस्तार कर दिया है। इसमें 1,10,000 युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी। ITI, पॉलिटेक्निक संस्थाओं के जो डिप्लोमा धारक हैं, BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B फार्मा, BTech के जो 18 से 25 वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो लोग ये आवेदन कर सकते हैं और इंटर्नशिप 6 से 12 महीने की यहाँ पर रहेगी। इसमें आधे से अधिक समय कक्षा के बजाय फील्ड यानी वास्तविक क्षेत्र का होना जरूरी है। UGC ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र लिखा है। तो जो भी लोग इंटर्नशिप करना चाहते हैं उनके लिए मौका है। इंटर्नशिप कर लेंगे, आपके पास स्किल आ जाएगी, तो कहीं पर भी प्राइवेट नौकरी करके आराम से 20-25 हज़ार रुपये आप पा सकते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो यहाँ पर ऐलान किया गया है BJP के द्वारा कि सत्ता में आए तो हर वर्ष 1 लाख नौकरियाँ देंगे शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो हर वर्ष योग्यता के आधार पर 1 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने TMC सरकार पर योग्य उम्मीदवारों से नौकरियां छीनकर अयोग्य लोगों को बेचने का भी आरोप लगाया है। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है कि 60,000 बेरोजगारों को सुप्रीम कोर्ट से आह। यूपी में नौकरी की आस में बढ़ती जा रही याचिकाकर्ताओं की संख्या। उत्तर प्रदेश के 60,000 बेरोजगारों को सुप्रीम कोर्ट से नौकरी की आस लगी हुई है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न शिक्षक भर्तियों के आवेदकों को शीर्ष अदालत से ही आखिरी उम्मीद है। सर्वाधिक बेरोजगारों की फौज सबसे लंबे समय से विवादों में चली आ रही 72,825 प्रशिक्षु भर्ती की है। इसमें न्यूनतम कटाव से अधिक अंक होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों की याचिकाएं शीर्ष अदालत के विचाराधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 2 महीने पहले जारी याचिकाकर्ताओं की सूची में 25 जुलाई 2017 से पहले हुई याचिकाओं को शामिल 14,851 अभ्यर्थियों का नाम था। ठीक है, तो कई अलग अलग भर्तियाँ हैं। देखिए 72,825 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, 12,400 शिक्षक भर्ती, ये सब अलग अलग भर्तियां हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं 72,825 में लगभग 32,000 है। ये सभी अभ्यर्थी जो हैं सुप्रीम कोर्ट के आस में बैठे हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन हो, कब इनकी भर्ती हो, कब इनको नौकरी मिले। 1.5 दशक हो गए हैं 72,825 शिक्षक भर्ती को, लेकिन अभी तक ये मामला सुलझा नहीं है। अंत में जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए देखिए अपडेट यहाँ पर है। किस्त काटने से 24 घंटे पहले सूचित करना होगा। RBI ने ऑटो डेबिट भुगतान से जुड़े जो नियम है वो बदल दिए हैं। बैंक या वित्तीय संस्थान मनमाने तरीके से आपके खाते से रकम नहीं काट सकेंगे। कई बार ऐसा होता है जैसे कि बिजली बिल ऑटो रिन्यूअल पे लगा है, OTT सब्सक्रिप्शन ऑटो रिन्यूअल पे लगा है, या बीमा इंश्योरेंस प्रीमियम ऑटो रिन्यूअल पे लगा है, EMI आपकी ऑटो रिन्यूअल पर लगा है। कई बार क्या होता है ग्राहक को पता भी नहीं होता, चुपके से पैसा कट जाता है। तो इस वजह से सरकार ने ये नियम लाए हैं कि कोई भी ऐप हो, किसी प्रकार का ऑटो डेबिट हो, 24 घंटा पहले आपको सूचित करना पड़ेगा SMS या अन्य माध्यम से कि आपका कल जो है ऑटो डेबिट होगा। और हमेशा 24/7 ये विकल्प अभ्यर्थी के पास होगा कि वो चाहें तो अपने ऑटो डेबिट को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।